Welcome, dear learners. Dear learners, in this video lecture, I will discuss logical operators in C. Yes, logical operators in C are used to evaluate expressions. लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशंस इवेल्युएट करने के लिए यूज़ करा जाता है. एक्सप्रेशन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी आर यूज्ड टू आल्सो कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस. यस, आगे आपको मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स करवाऊंगी, वहाँ पर भी लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करा जाता है टू इवेल्युएट दैम एज ए सिंगल एक्सप्रेशन. मोस्टली दे आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. वो स्टेटमेंट इफ़ भी हो सकती है, इफ़ एल्स हो सकती है, वाइल हो सकती है और फोर लूप्स हो सकते हैं टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. सी में 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. फर्स्ट को बोला जाता है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड. जैसे कि यहाँ पर गिवन है, दिस इज लॉजिकल एंड, दिस इज लॉजिकल और एंड दिस इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. सो 3 ऑपरेटर्स जो हैं वो लॉजिकल हैं सी में. जैसे कि यहाँ पर 2 वैल्यू ली हुई है, मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं. एक सी वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है. तो अगर हम एंड ऑपरेशन यूज़ करते हैं या एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये सपोज एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये इक्वालिटी है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है. तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस हायर होती है. रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर से हायर होती है, राइट. सो अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, जैसे कि डी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 जो है क्या वो 5 से ग्रेटर है? नहीं. कंडीशन क्या है, फॉल्स है. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर करवाए हैं, उसमें आपको बताया था कि अगर फॉल्स है तो क्या आएगा, 0. अब c इक्वल टू 5, क्या c की वैल्यू इक्वल टू 5 है? यस. कंडीशन जो है वो क्या है, मीन्स वैल्यू जो है वो क्या है, ट्रू है. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. बट बीच में एंड है, तो 1 एंड 0, अगर 1 और 0 हो तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा. जैसे कि अगर तो 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, अगर दोनों 0 हैं तो एंड के केस में आंसर भी 0 आएगा. अगर एक 0 है दूसरा 1 है तो आंसर जो है फिर भी 0 आएगा. अगर x 1 है, y 0 है, 0 आंसर आएगा. एंड के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट. नेक्स्ट ले लेते हैं एक्सप्रेशन, बीच में और ऑपरेटर है. लाइकवाइज डी जो है वो क्या है, 2 है, तो 2 जो है वो क्या 5 से ग्रेटर है? नो. आंसर 0 है. c इक्वल टू 5 है, यस. आंसर 1 है. बट बीच में और ऑपरेटर है. और में क्या है, अगर दोनों वैल्यूज़ में से एक वैल्यू भी ट्रू है या 1 है तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा. जैसे कि यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल हैं, अगर तो दोनों 0 0 हैं तो आंसर क्या आएगा, और के केस में 0. अगर एक भी उनमें से 1 है, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट. बट नॉट के केस में क्या है कि उल्टा हो जाएगा. अगर x 0 है तो आउटपुट में 1 आएगा, अगर x की वैल्यू 1 है निगेट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 0. लाइकवाइज हियर c इक्वल टू 5, क्या c इक्वल टू 5 है? यस. ट्रू है, बट उसके आगे क्या लगा है, निगेशन लगा है, तो आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा. सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पता चल गए हैं कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेशंस में. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स अ लॉट.